नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा। तो पार्टिकल जिस कर्व पे मूव कर रहा है ये उस कर्व का इक्वेशन है, ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल का इक्वेशन है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हमें ये दे रखा है कि पाथ ये है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि थीटा डॉट जो है वो कांस्टेंट है। शो दैट इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज जीरो। हमें रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा ये प्रूव करना है। एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होता है वो पोल से डिस्टेंस, पार्टिकल की पोल से डिस्टेंस यानी कि रेडियस वेक्टर आर। तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो आर के साथ साथ चेंज हो रहा है, यानी कि वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से दे रखा है, अलग अलग तरह से लिख के, ये एक सेम क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो पाथ दे रखा है, पाथ है r इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा। ठीक है, और हमें ये दे रखा है थीटा डॉट इक्वल कांस्टेंट है, तो हम इसे ओमेगा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है। तो r डॉट जो है वो होगा a ई की पावर थीटा थीटा डॉट, यानी कि a ओमेगा ई की पावर थीटा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा r, राइट। हमें एक्सेलरेशन निकालना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स, तो उसके लिए हमें r डबल डॉट चाहिए होगा। तो r डबल डॉट हो जाएगा ओमेगा r डॉट, यानी कि ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, थीटा कांस्टेंट है तो थीटा डबल डॉट जो है वो जीरो होगा। अब रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो r डबल डॉट है ओमेगा स्क्वायर r माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि जीरो। तो हमें यही प्रूव करना था, रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। अब हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालते हैं। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट जीरो है इसलिए ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। 2r डॉट इज ओमेगा r, थीटा डॉट इज ओमेगा, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो r जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी बदलेगा, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल। पार्टिकल जो है, कण जो है वो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, यानी कि जो कण का पाथ है, पार्टिकल का जो पाथ है वो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, एक सर्कल है। इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टूवर्ड्स ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। इस तरह से मूव करता है कि इसका जो एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ लगता है वो जीरो है हमेशा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ बस ये समझना है कि ओरिजिन की तरफ एक्सेलरेशन कौन सा होता है। तो ओरिजिन की तरफ, जैसे अगर मान लो ये हमारा कर्व है तो ओरिजिन की तरफ ये हमारा ओरिजिन है, तो इस डायरेक्शन में ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है, तो रेडियस वेक्टर के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो हमें ये दे रखा है कि रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन रेडियल एक्सेलरेशन होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर जीरो हमें दे रखा है, और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। और कर्व जो है वो है r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। तो यहाँ से हम r डॉट एंड r डबल डॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r डॉट आएगा माइनस का 2a साइन थीटा थीटा डॉट। ठीक है, और r डबल डॉट, क्योंकि हमें r डबल डॉट की भी वैल्यू चाहिए, तो r डबल डॉट जो है वो बनेगा साइन थीटा का जब करेंगे तब तो माइनस 2a कोस थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक थीटा डॉट ऑलरेडी है, एक जब साइन थीटा का करेंगे तो आएगा थीटा डॉट, और अभी थीटा डॉट का करेंगे हम तो माइनस का 2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो ये r डबल डॉट की वैल्यू हो गई। तो r डबल डॉट की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा डॉट स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि जो प्रूव करना है वो इसी फॉर्म में है आंसर।
तो थीटा डबल डॉट भी रहने देंगे क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें हमें थीटा डबल डॉट भी चाहिए। तो बस हम आर एंड आर डबल डॉट की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट करती हूँ ये वैल्यू। तो ये आर डबल डॉट एंड आर की वैल्यू, और हमें आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर 0, यहाँ ये वैल्यूज़ रखनी है। तो क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें थीटा डॉट नहीं लिखा हुआ है, तो हम जहाँ थीटा डॉट है वहाँ डी थीटा बाई डी टी लिख देंगे, और जहाँ थीटा डबल डॉट है वहाँ पे डी टू थीटा बाई डी टी टू लिख देंगे। तो मैं ये वैल्यू रख देती हूँ, माइनस का 2a कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, माइनस का 2a साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी टू, माइनस आर की वैल्यू है 2a कोस थीटा, और ये डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जो हमें प्रूव करना है रिजल्ट, उसमें ये जो डी टू थीटा बाई डी टी टू वाली टर्म है ये एक तरफ रखी गई है और दूसरी टर्म दूसरी तरफ लेके गए हुए हैं। तो 2a साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी टू इक्वल आएगा माइनस का 4a कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो डी टू थीटा बाई डी टी टू इक्वल, ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 4a और ये 2a, तो 2 बचेगा, कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस टॉपिक पे जो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है, शो दैट द पाथ ऑफ अ पॉइंट P विच पॉजेस 2 कांस्टेंट वेलोसिटीज u एंड v। कोई पॉइंट है जिसकी 2 कांस्टेंट वेलोसिटीज है u एंड v। अब हमें u और v की डायरेक्शंस बताएंगे। द फर्स्ट ऑफ विच इज इन अ फिक्स डायरेक्शन, तो एक तो ये किसी फिक्स डायरेक्शन में लग रही है पहली वेलोसिटी, यानी कि u तो किसी फिक्स डायरेक्शन में लग रही है, एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OP ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट O। तो और जो दूसरी जो है ना वो रेडियस OP के परपेंडिकुलर, तो रेडियस वाली डायरेक्शन रेडियल, उसके परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स। तो जो दूसरी वेलोसिटी v है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रही है। फिक्स पॉइंट O से जो OP लाइन खींची गई है, P जो है वो पार्टिकल है। हमें प्रूव ये करना है, इज अ कॉनिक हुज फोकस इज O एंड हुज एसेंट्रिसिटी इज U अपॉन V। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस P पॉइंट का जो पाथ होगा ना, इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एक कॉनिक होगा, शांकव होगा एक, और उसकी इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता जो है वो U अपॉन V होगी। मतलब हमें जो पाथ है वो फाइंड आउट करना है। तो ये सपोज हमारा फिक्स पॉइंट O, ये सपोज कर्व है, ये पोजीशन है पार्टिकल की, तो ये हो गई रेडियस वेक्टर वाली डायरेक्शन। एक तो फिक्स डायरेक्शन में लग रही है वेलोसिटी, तो ये मान लो फिक्स डायरेक्शन में ठीक है, ये P पॉइंट R थीटा होता है, तो ये थीटा हो गया, ये डिस्टेंस R हो गई, और एक OP यानी कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है V। तो ये जो एंगल है ये थीटा होगा, क्योंकि ये इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये लाइन इनिशियल लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये 90 डिग्री। तो वैसे हमें पता है रेडियल वेलोसिटी जो होती है वो r डॉट होती है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होती है वो r थीटा डॉट होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो। ठीक है, हमें पाथ फाइंड आउट करना है, तो पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि r डॉट u और v की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें u और v दे रखी है ना वेलोसिटी, तो u और v दोनों को हम r डॉट की डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, तो r डॉट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली r थीटा डॉट की वैल्यू भी हम u और v की फॉर्म में लिख लेंगे, तो v तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और u को भी हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उससे फिर हम पाथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो सोल्यूशन हियर r डॉट, अगर हम इस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में u और v के कंपोनेंट निकालते हैं, u और v को वियोजित करते हैं, तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो u कोस थीटा, ठीक है, और v को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, तो ये क्योंकि v पूरा का पूरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो रेडियल कंपोनेंट इसका 0 होगा, और वैसे भी एंगल 90 डिग्री है, तो v कोस 90 यानी कि 0 हो गया, क्योंकि कोस 90 0 होता है। तो r डॉट इक्वल आ गया u कोस थीटा। अब r थीटा डॉट अगर हम यहाँ से निकालते हैं, तो देखो r थीटा डॉट, v तो r थीटा डॉट की डायरेक्शन में ही लग रहा है, और अगर हम u को रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, तो u
कोस 90 प्लस थीटा, तो ये होगा u कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि v माइनस u साइन थीटा। ठीक है। डी जो आर डॉट है ये होता है डी आर बाई डी टी, और ये है आर डी थीटा बाई डी टी। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे आपस में, तो डी आर आर डी थीटा इक्वल आ जाएगा u कोस थीटा अपॉन v माइनस u साइन थीटा। पाथ निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो डी आर अपॉन आर इक्वल u कोस थीटा अपॉन v माइनस u साइन थीटा डी थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ गया log r, और यहाँ पे अगर हम इसको कुछ अज्यूम करें v माइनस यू साइन थीटा को, तो v तो कांस्टेंट है इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन है 0, माइनस यू साइन थीटा का हो जाएगा माइनस यू कोस थीटा। तो या फिर ऐसे सीधे सीधे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो u कोस थीटा है विद नेगेटिव साइन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का log v माइनस यू कोस u साइन थीटा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, log का करेंगे तो 1 अपॉन v माइनस यू साइन थीटा, और जब v माइनस यू साइन थीटा का करेंगे तो v का 0 माइनस यू कोस थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस कांस्टेंट log c, तो इसे हम लिख लेते हैं, ये बनेगा r इक्वल c अपॉन v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं c अपॉन r इक्वल v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, तो जो हमारा कोनिक होता है ना, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, वो ऐसे होती है l अपॉन r इक्वल 1 प्लस e कोस थीटा। तो एक तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, ये तो कोस प्लस की जगह माइनस भी आ जाता है और कोस की जगह साइन भी आ जाता है, क्योंकि वो एंगल जब चेंज कर सकते हैं थीटा माइनस अल्फा भी कर सकते हैं, तो उस वजह से। तो यहाँ पर हमें v नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम v कॉमन ले लेते हैं, तो v मैं इस तरफ भेज रही हूँ, तो इधर आ जाएगा c अपॉन v अपॉन r इक्वल 1 माइनस u अपॉन v साइन थीटा। तो अब ये जो है ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में l अपॉन r, l की वैल्यू c अपॉन v अपॉन r इक्वल 1 माइनस, तो जैसे मैंने बोला माइनस भी होता है इक्वेशन में और कोस की जगह साइन भी होता है। ठीक है, अगर हम इसे कोस 90 प्लस थीटा कर देंगे तो माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा और कोस की साइन की जगह कोस भी आ जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी ये ई को रिप्रेजेंट करता है, इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता को। तो ये कोनिक का इक्वेशन है जिसकी उत्केंद्रता u अपॉन v है, यही हमें प्रूव करना था। तो इज अ कोनिक विद इसेंट्रिसिटी u अपॉन v, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम नॉर्मल एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला टॉपिक शुरू करेंगे, स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक जो वेग और त्वरण है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।